भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर सदा बना रहे, अगर चाहते हैं आपके घर में कभी भी रुपए पैसों की, धन की, संपत्ति की, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो आप पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की कथा। आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए, तब उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते हैं विष्णु भगवान जाने की तैयारी में लग गए। इस प्रकार अपने स्वामी को तैयार होते देखकर माँ लक्ष्मी जी उनसे पूछ बैठी कि हे प्रभु, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं? जिसके उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मैं तो धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन होने लगा और उन्होंने भगवान विष्णु से इसकी आज्ञा मांगी। इस प्रकार माँ लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुड़कर मत देखना। तो देवी लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ी। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे कि रात बरसात होकर हटी हुई थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई पता ही नहीं चला कि कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर एक बगीचा नजर आया। उससे भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का बगीचा था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे बगीचे में चली गई और वहाँ से एक बड़ा सा सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। तो माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया और उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगी। पर भगवान विष्णु ने कहा, जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए तुम आज से 3 साल तक उस माली के घर पर अब तुम नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद में तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तो माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए और माँ लक्ष्मी ने एक साधारण से एक गरीब औरत का रूप धारण कर के उस बगीचे का जो माली था उसके घर गई। तो घर क्या, वो तो एक झोंपड़ा था। उस बगीचे का माली का नाम था माधव। वहाँ पर माधव की बीवी और 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। सभी उस छोटे से बगीचे से काम कर कर अपना गुजारा किया करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और एक गरीब और बनकर उस माधव के झोंपड़े पर गई, तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी। बस मुझे तुम्हारे घर पर एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था।
उसे उस पर दया आ गई और उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन मैं अगर 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो तो जैसा हम रूखा सूखा खाते हैं उसी में खुश रहना सकती हो तो अंदर आ जाओ। तो माँ लक्ष्मी ने उसकी झोंपड़ी में चली गई। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोंपड़ी में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बन रही। लेकिन जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि कमाई में से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी सारी जमीन खरीद ली। इस प्रकार सबने अच्छे अच्छे कपड़े बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया। बेटियों के लिए और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। इस तरह से माधव की खूब अनधन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही यह सब कुछ मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई है। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए तो उस दिन माधव खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। उसने ध्यान से देखा तो पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर के और खेत के सारे काम करवाए हैं। हमसे यह कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ़ कर दो। तो माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे दिल के दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह इतना लाड प्यार दिया और मेरे काम करने से कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैंने 3 साल पहले तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सज़ा मुझे मिली है। तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, कभी भी तुम्हारे पास खुशियों और धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ लोक चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसा माधव को अन्न दिया वैसा सबको देना। तो ये थी पूर्णिमा की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे।